अगला प्रश्न है, किस कारण से सूतक को अपवित्र माना जाता है? सूतक 3 प्रकार से होते हैं: जन्म अशोच, मरण अशोच और ग्रहण अशोच। 3 प्रकार के सूतक जो वैदिक रीति से अचल भगवान की स्थापना सार्वजनिक मंदिर में की गई है और 12 उंगल से बड़े ठाकुर जी हैं, तो वहां पर हमको सेवा नहीं करनी, तीनों ही सूतक में। लेकिन अपने घर के जो ठाकुर जी हैं उसमें जन्म मरण अशोच में सेवा कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण में नहीं। जन्म मरण में कैसे सूतक नहीं लगता? तो ये हमारे घर में 12 उंगल से छोटे ठाकुर जी हैं और उनमें कर्म कांड की रीति से स्थापना नहीं हुई है और वो अचल स्थापित नहीं है, वो हमारे घर के एक सदस्य हैं। जब सूतक में, मरण सूतक में और जन्म सूतक में जब हमारे और बच्चे भोजन कर रहे हैं कि भूखे रहेंगे 13 दिन तक? 13 दिन तक परिवार के लोग भूखे रहेंगे क्या? जब वो सब भोजन कर रहे हैं तो घर में ठाकुर जी क्यों नहीं? और ये प्रमाण से कह रहा हूं, किसी को शंका हो कि मैं गलत बोल रहा हूं बता सकता है और मैं श्लोक पढ़ करके उत्तर दे सकता हूं, हमारे पास सब कुछ शास्त्रों में लिखित है। तो जो आपकी नित्य सेवा घर में है तो वहां सूतक नहीं लगेगा। अब प्रश्न है कि जन्म मरण अशोच में भी हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, घरेलू ठाकुर जी की जो अचल स्थापित नहीं है और कर्म कांड की वैदिक रीति से स्थापना जिनकी नहीं हुई और 12 उंगल से छोटे जो घर के अंदर हैं उनको जन्म मरण अशोच नहीं लगता। सूतक फिर ग्रहण का क्यों लगता है? उसका कारण है क्योंकि जन्म मरण अशोच में हम अपने परिवार को भोजन कराते हैं, स्वयं भी करते हैं। जब हम कर रहे हैं, परिवार भोजन कर रहे हैं, तो ठाकुर जी भी हमारे परिवार के सदस्य वो भी करेंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय ना हम भोजन कर रहे हैं ना हम परिवार को देते हैं। तो जब हम नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार को नहीं करा रहे हैं क्योंकि हानि है, तो फिर ठाकुर जी को क्यों करा रहे हैं? वहां हो जाए तो हो जाए, ये काहे का प्रेम है? इसलिए सूतक नहीं लगेगा और यहां सूर्य ग्रहण में लग जाएगा, क्योंकि हम आत्मवत सेवा हम ठाकुर जी की करते हैं। आत्मवत का मतलब अपने साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसी ठाकुर जी के साथ। हमको भूख प्यास लगती है, हम ठाकुर जी को भोजन कराते हैं। तो सूतक में, जन्म मरण अशोच में हम स्वयं खाते हैं, परिवार को खिलाते से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। लेकिन ग्रहण के अवसर पर, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में हम स्वयं नहीं करते और ना बच्चों को कराते हैं, इसलिए ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगेगा। अब इससे आगे की एक स्थिति और है, यदि हमारा भाव राज्य में प्रवेश हो जाए फिर सूर्य ग्रहण सूतक भी मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो एकादशी द्वादशी सब बराबर, फिर तो हर रोज पूर्णिमा है। निकुंज में यदि भाव सखी का प्राप्त हो गया फिर तो आप एकादशी को भी चावल का भोग लगा सकते हैं, स्वयं भी पा सकते हैं, फिर कोई दोष नहीं, तो आगे की बात है। लेकिन ध्यान रखना, नकल नहीं किसी करनी। यदि भाव कहा कि कुंज प्रेम रस माधुरी, प्रेम कुंज रस माधुरी जहां ना विधि निषेध, लेकिन जब लग भाव ना उपजे तब लग करे ना वेद। ये जो निकुंज उपासना है इसमें एकादशी द्वादशी भी नहीं है, इसमें ग्रहण भी नहीं है, इसमें सूतक पातक सब कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए है। यदि हमारा सचमुच में निकुंज में प्रवेश है, सखी भाव प्राप्त हो गया, तो फिर हमको ये सब कुछ मानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यदि सखी भाव प्राप्त नहीं हुआ है तो इन सबको शास्त्र की मर्यादा को मानो। कहीं कहते एकादशी का कुंज में प्रवेश नहीं, ठीक है, एकादशी का कुंज में प्रवेश नहीं, इसलिए एकादशी नहीं करते, तो गुटके क्यों खाते हो? इसका कुंज में प्रवेश है। फिर शादी क्यों कराई? तो पत्नियों का कुंज में प्रवेश है। बच्चे क्यों पैदा हो रहे? क्या वहां निकुंज में प्रवेश है? तुम लैट्रिन बाथरूम क्यों जाते हो? क्या लैट्रिन सखियां जाती हैं अगर तुम सखी हो तो? इसका मतलब यह है कि हमारा जो देहगत भावना है तो हमको शास्त्र की मर्यादा का यथावत पालन करना पड़ेगा। हाँ, जब सखी भाव के नशे में है तब तो एकादशी को भी चावल खा लो, कोई दोष नहीं। तो इसलिए सबका उत्तर एक दोहे में है कि कुंज प्रेम रस माधुरी जहां ना विधि निषेध, लेकिन जब लग भाव ना उपजे तब लग करे ना वेद। जब तक सखी भाव की प्राप्ति न हो तब तक हम शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते रहे। अगला प्रश्न है,